शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आप अपने गांव से शुरू कर सकते हैं और बहुत छोटी पूंजी से भी शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसे बिज़नेस भी है। आज जब मैं इस बिज़नेस के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि बहुत सारे बिज़नेस गांव से शुरू किए जा सकते हैं और बहुत सारे बिज़नेसेस की शुरुआत गांव से ही हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से बिज़नेस है जिसको आप गांव से शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अब चूंकि हम लोग गांव से बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं तो गांव है यानी कि खेती है तो किसान है, तो हम किसान के साथ ही मिल करके 3-4 बिज़नेस कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है खेती बाड़ी। अगर किसान कोई किसी चीज़ की खेती करता है तो हम उससे उसके द्वारा उगाए गए अनाज को ख़रीद करके किसी दूसरी जगह पर बेच सकते हैं, बल्क क्वांटिटी में या फिर होलसेल में कहिए तो हम बेच सकते हैं। जैसे कि आसाम में होता है, आसाम में लोग चाय उगाते हैं और चाय को कुछ लोग ख़रीद करके पूरे इंडिया भर में बेच देते हैं। अगर आप किसानों के साथ बिज़नेस करते हैं तो बहुत सारी कॉरपोरेट्स भी आपके साथ डील करने के लिए तैयार रहती है। जैसे कि कॉरपोरेट्स आती है और आपसे कहती है कि आप किसानों से जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उस प्रोडक्ट को हम ख़रीदेंगे, और इस तरह से वो कभी कभार आपके साथ 1 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो नंबर 1 बिज़नेस हो गया अनाजों का बिज़नेस, जो कि आप किसानों से ख़रीदेंगे। नंबर 2 है डेयरी फार्म या दूध का व्यापार। आप किसानों से दूध खरीद करके फिर दूसरे मार्केट में या दूसरे शहरों में बेच सकते हैं। अब तो बहुत सारी कॉरपोरेट्स भी आ गई है जो कि किसानों से सीधे दूध खरीद करके फिर मार्केट में बेचती है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है अमूल, जो कि हज़ारों टन के हिसाब से दूध खरीदती है किसानों से और फिर हम कस्टमर्स तक पहुंचाती है। आप चाहे तो किसानों से खुद दूध खरीद सकते हैं या फिर बहुत सारे गाय भैंसों को आप खुद पाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बिज़नेस को करना चाहते हैं और किस लेवल में करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 3 है फल और सब्जियों का व्यापार। आप किसानों से फल और सब्ज़ी ख़रीद करके अपने आसपास के शहर और अपने आसपास के राज्यों में बेच सकते हैं। जहाँ पर भी आपको प्रॉफिट मिले आप वहाँ बेच सकते हैं। बहुत सारे व्यापारी तो ऐसा करते हैं कि किसानों से डायरेक्ट फल और सब्ज़ी ख़रीद करके इंडिया से बाहर भेज देते हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं और कई गुना प्रॉफिट कमा लेते हैं वो लोग। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं पोल्ट्री फार्म की। आप पोल्ट्री फार्म खोल करके भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो भी करना होता है मुर्गी और बतख ही कर देती है, आपको बस उन्हें संभालना होता है। इसमें आप मुर्गी और बतख को बेच करके और उनके अंडों को बेच करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। नंबर 5 पे बात कर लेते हैं फिशरीज़ बिज़नेस या मछली पालन उद्योग। इसमें आप 2-4 तालाब में मछली पाल करके फिर डिमांड और मौसम के हिसाब से आप उसको बेच सकते हैं। या अगर आप चाहे तो जो लोग तालाब रखे हुए हैं और जो इस चीज़ का बिज़नेस करते हैं उनसे मछली ख़रीद करके आप देश विदेश या अपने ही स्टेट या सिटी में बेच सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बेचना चाहते हैं। वैसे मछली ऑन डिमांड हमेशा रहती है। आप गांव से सिर्फ इतने ही नहीं और भी बहुत सारे बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अगली वीडियोस में और 10-15 बिज़नेस बताने जा रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।